वेलकम बैक। जी हाँ दोस्तों, आज है दिल्ली से जयपुर की फ्लाइट, जहाँ पर होगी मौज मस्ती, प्यार और बहुत सारी जानकारी। तो फिर चले दोस्तों। बच्चे पहुँच चुके हैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर और 10 मिनट की देरी और फ्लाइट हो गई मिस। तो अब क्या करेंगे बच्चे, वो तो आप खुद ही देखिए और बने रहिए हमारे साथ और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दिल से। हाय गाइस, वेलकम टू दिल से ब्लॉग। ये बच्चे वही है जो हम आज फिर से एक फेशियल मसाज के चक्कर क्या भूल गए। ये इनका बैग भी फटेगा जैसा कि इनकी मम्मी ने कहा था। भाई इधर देख एक बार, जल्दी से जल्दी देख, दिल से ब्लॉग के लिए। सो गाइस, आज ये दिल से वालों ने बोला था कि बैग फटेगा और देखो गाइस, ये बैग फट गया। यहीं से रस्सी टूटी है और इस लड़के ने आज अपनी मम्मी की बात नहीं मानी। तो देखो इसके साथ क्या हुआ। तो बच्चे इस समय एंजॉय कर रहे हैं स्टारबक्स कॉफी का। करना पड़ेगा क्योंकि फ्लाइट है 4 बजे की। पहले फोन किया कि होटल कर लेते, लेकिन मॉम ने किया मना क्योंकि जाना पड़ेगा महिपालपुर। तो दोस्तों फैसला यही लिया गया कि एंजॉय कीजिए, वो भी दिल से। तो दोस्तों टाइम हो गया फ्लाइट में बैठने का, और जो मॉम कहती है वो तो मानना पड़ेगा क्योंकि सुबह सुबह जो हुआ वो तो आप सबको पता है और बच्चों को भी। तो चलते हैं दोस्तों, फ्लाइट में बैठते हैं दिल्ली से जयपुर के लिए और उड़ेंगे हवा में, हम भी, आप भी और बच्चे भी, और करेंगे एंजॉय फ्लाइट का, वो भी दिल से। तो फ्लाइट में बैठ चुके हैं दोस्तों और गुड़िया कर रही है अपनी वीडियो शूट, और योगी बाबा कान में क्या लेकर आए ये लगाने के लिए, वाओ, जिससे जो एरोप्लेन की आवाज है वो कानों को डिस्टर्ब ना करे। तो दोस्तों बबल्स नहीं बनेंगे। गुड़िया ने तो लगाए नहीं है, लेकिन हाँ योगी बाबा लगा के कर रहे हैं आराम। तो कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे दोस्तों, जी हाँ, गुलाबी नगरी जयपुर में। और जयपुर में है पुलकित का घर, जहां पर बच्चे आए हैं सेलिब्रेट करने बर्थडे पुलकित का। तो फिर चलें, जी हाँ, गुलाबी नगरी जयपुर। वेलकम है आप सभी का जयपुर में। तो दोस्तों जयपुर में हमें जाना है अभी राजा पार्क, तो फिर राजा पार्क चले। तो गाइस, बर्थडे किया सेलिब्रेट पुलकित का, क्योंकि पुलकित हमेशा हमारी खुशियों में शामिल होता है। और आज पुलकित की है क्लास, बहुत अर्जेंट क्लास है। तो योगी बाबा ने फैसला लिया कि आप अपनी क्लास अटेंड कीजिए और हम चले घूमने। और जगह सजेस्ट की पुलकित ने जौहरी बाजार। जी हाँ, जयपुर की शान जौहरी बाजार, कौन नहीं जानता दोस्तों। तो आइए आपको लेकर चलते हैं जौहरी बाजार। और जौहरी बाजार में एक ऐसी जगह जहां खाना मिलता है दोस्तों बहुत ही जबरदस्त। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं द जौहरी जयपुर रेस्टोरेंट की। दोस्तों कभी आप भी आइए अपनी फैमिली के साथ और एंजॉय कीजिए जिस तरीके से बच्चे एंजॉय कर रहे हैं द जौहरी जयपुर में। तो आइए चलते और यहाँ के लजीज, जी हाँ, खाने का आनंद लेते हैं। और यहाँ की लुक देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा दोस्तों कि कितना जबरदस्त रेस्टोरेंट है जौहरी बाजार में, और बहुत ही यमी फूड। और गुड़िया कर रही है एंजॉय, वाओ सुपर्ब। और दोस्तों ये कुछ आइसक्रीम बनवा रहे हैं योगी बाबा, वो भी दिल से। तो आइए अब आपको लेके चलते हैं खाना खाने के बाद आमेर के किले, जो कि है अपने आप में एक हिस्टोरिकल प्लेस। तो चले, तो फिर चले। आमेर किले में एंटर करने से पहले सभी बोलेंगे मिलकर एक साथ, आमेर माता की जय। और दोस्तों मुझे आज वो दिन याद आ गया जब पहली बार शादी के बाद मिसेज राजपूत को मैं आमेर किला घुमाने ले गया था। और आज बच्चे वहीं पर एंजॉय कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं उसके लिए तो देखना बनता है, वो भी दिल से। लाया नहीं, ये दिल से वालों के लिए ब्लॉग हमने गाइड किया, उन्हें लेकर
उनके लिए आया है, तो अब उनके लिए हम बता रहे हैं। इसको कहते हैं लाइन गेट सिंह पोल। इसमें पूरा जो आर्टिकल वेजिटेबल नेचुरल कलर्स का है मैडम। उस टाइम पे जो मीना कास्ट होती थी यहीं से लीक हुआ था वेजिटेबल कलर, जैसे कि हरा कलर हुआ बथुआ, पालक, हरी सब्जियों को सड़ा गला के तैयार किया जाता है। पीला कलर जो होता है नींबू के छिलके, टर्मरिक, सनफ्लावर बना के उससे तैयार होता है। ये कलर्स जो बनते हैं मैडम साल से 2 साल का लंबा प्रोसेस होता है। उनकी आवाज़ ज़्यादा है ना। साल से 2 साल का लंबा प्रोसेस होता है उसके बाद, लेकिन ये जो कलर्स होते हैं ये परमानेंट होते हैं मैडम, 1-2 साल में फेड नहीं होते हैं। ये 450-500 साल इसकी लाइफ होती है मैडम। ये पेंटिंग देखेंगे आप अभी भी एज इट इज़ है, ये 450 साल पुरानी पेंटिंग है मैडम। इसका लाइव डेमो आप नीचे सेकंड पार्ट में देखेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में है। उसके लिए गवर्नमेंट की यहाँ पे जीप सफारी इंक्लूड है फ्री ऑफ कॉस्ट में। गवर्नमेंट के पास यहाँ पे 200 से 250 जीप चलती है, उनको गवर्नमेंट सैलरी देती है सेकंड पार्ट दिखाने के लिए, इस आर्ट को प्रमोट करने के लिए, दिखाने के लिए। बाहर वाला पोर्शन है ये दीवाने आम के नाम से जाना जाता है, मैंने बताया आपको। उस टाइम का ये कोर्ट हुआ करता था। एज इट इज़ जो है ये व्यू पॉइंट है, सेम व्यू जो अपन दोबारा नाम बता वो दीवाने आम है मैडम। 48 पिलर्स हैं वहाँ पे, 32 रेड मार्बल के हैं, 16 पिलर्स वाइट मार्बल के हैं। मुगल आर्किटेक्चर को हिंदू आर्किटेक्चर को साथ में शो करता है, क्योंकि कोई भेदभाव ना करते हुए यहाँ पे राजा सुनवाई सुना करते थे। मैंने आपको बताया तीसरा आर्किटेक्चर फारसी आर्किटेक्चर भी है। सवाई जयसिंह जी स्टडी के लिए लंदन गए तो उन्होंने फारसी लेडीज़ से शादी करी थी। उनकी एक ख्वाहिश थी मेरी जो सिटी हो, मेरी जो नगरी हो वो पिंक कलर की हो। जो वहाँ से लौटे पूरा कलर कराया था पिंक कलर में, इसलिए आज भी हमारे जयपुर सिटी को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। उस साइड का व्यू है, अपन फ्री ऑफ कॉस्ट में जाके देखेंगे। ये पोर्शन आपकी इच्छा है तो स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ 102 रुपये की आपकी पर हेड टिकट होती है, लेकिन थोड़ा चलना पड़ेगा। बताइए स्किप करें या आगे चलें? कहाँ पर? यहाँ सेम व्यू पॉइंट है, यहाँ से देखेंगे जो हाँ चलते हैं। टिकट कहाँ से? टिकट नीचे आके लेनी पड़ेगी। हाँ तो मैडम यहाँ से सेम व्यू पॉइंट है, मेरे हिसाब से तो टिकट लेना वेस्ट है। यहाँ से देख के वापस यहीं से आ जाएंगे आप, कोई मतलब नहीं है। उस तरफ का व्यू है, मैं आपको वहाँ ले जाके दिखाऊंगा, क्योंकि इधर 12 फीट की दीवार है, इसके उस तरफ दिखाई नहीं देगा। इसमें कार है या फिर टैक्सी ड्राइवर है? यहाँ से टैक्सी करेगी। टैक्सी है। तो इस गेट का नाम है मून गेट, यानी कि चांद पोल। सामने जो गेट है उसका नाम है सूरज पोल, यानी कि सन गेट। राजा की जो लोकल प्रजा हुआ करती थी चांद पोल से आती थी, रॉयल फैमिलीज और राजा को सूरज पोल से एंट्री किया करते थे। इस पैलेस के अंदर 3 आर्किटेक्चर हैं, हिंदू, मुस्लिम और पर्शियन। हिंदू क्यों है? राजा मान सिंह जी हिंदू राजा थे। मुगल आर्किटेक्चर इसलिए अकबर के सेना के सेनापति थे, 9 रत्नों में एक रत्न थे। ये कोर्टयार्ड है, इसे जलेब चौक के नाम से जाना जाता है। खाने वाली जलेबी नहीं है, पर्शियन वर्ड है, इसका मतलब स्क्वायर होता है। राजा की आर्मी यहाँ पे परेड क्या करती थी? राजा एंड राजमाता, 2 छत्रियाँ, एक पे से राजा एक पे से राजमाता बैठ के परेड देखा करते थे। राजा के या गवर्नमेंट के मोनूमेंट में आप हमेशा 2 रास्ते देखेंगे, एक रैम्प वाला एक स्टेयर्स वाला। रानियाँ हमेशा रैम्प वाला रास्ता यूज़ किया करती थी और राजा हमेशा स्टेयर्स वाला। क्यों? द लास्ट क्वीन ऑफ जयपुर सिटी महारानी गायत्री देवी का नाम सुना होगा आपने। उनकी जो साड़ी थी 18 kg गोल्ड की साड़ी पहना करती थी। उसके बाद जो ज्वेलरीज वगैरह पहना करती थी, रानी को बाय वॉक चलने में कंफर्ट नहीं होता था, पालकी के थ्रू लेके आया करते थे, लेके जाया करते थे। इधर डाउन साइड में जितना भी है राजा का हस्तबल, यानी कि घोड़े वगैरह बांधा करते हैं। अपर सेक्शन में अंदर काली माँ का जो टेम्पल है उसके पुजारी रहते हैं। रूफ टॉप पे 1135 एडी रेस्टोरेंट है। मेन एंट्रेंस ऑफ दिस पैलेस, उसका नाम है सिंह पोल, यानी कि लाइन गेट। उसमें पूरा जो आर्ट बना हुआ है ये मीनाकारी आर्ट है, पूरा वेजिटेबल कलर से बनाया हुआ है। बाहर वाला पोर्शन है दीवाने आम के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे 48 पिलर्स है, 32 रेड मार्बल के हैं, 16 पिलर्स वाइट मार्बल के हैं। उस टाइम का ये कोर्ट हुआ करता था। काकिल देव ने उसकी नींव रखी थी जब वो चील के टीले पे था, इसलिए उसका नाम चीलगढ़ रखा गया था। फिर राजा मान सिंह जी ने उसका नाम जयगढ़ रखा था। वो आर्मी का फोर्ट था, ये पैलेस है। फोर्ट और पैलेस में डिफरेंस होता है। फोर्ट जो होता है राजा के डिफेंस के लिए होता है, एंड पैलेस इज द रेसिडेंस ऑफ किंग। सो दिस इज पैलेस नॉट अ फोर्ट। ये पैलेस 3 राजाओं ने मिलकर बनवाया, राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह। 137 ईयर्स यानी कि 137 साल लगे। एक राजा से पॉसिबल नहीं था। 3 जनरेशन टू कंप्लीट दिस पैलेस, दादा बेटा पोता। नाइट के अंदर लाइट एंड साउंड शो होता है, वो चेयर्स वगैरह रखी वहाँ से बैठ के दिखाते हैं। अच्छा। ये बाउंड्री वॉल का एंड है, यहाँ से जयपुर सिटी स्टार्ट होती है। आपने सुना होगा यहाँ पे पश्मीना वुल का जो होता है रज़ाई भी फेमस है, 100 ग्राम की रज़ाई, तो वो वहाँ पे उगाया करते थे। उधर जो है पश्मीना वुल उगता था। ओके। पश्मीना वुल एक कश्मीर का फेमस है, लेकिन हमारे यहाँ पे भी बनाते हैं बॉडी कंफर्ट के लिए। वहाँ पे सर्दी से बचने के लिए बनाते हैं, यहाँ पे बॉडी कंफर्ट के लिए गांव के आर्टिजन्स बनाते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे बनता था। जो पार्किंग है उसके उस तरफ जगह है। ओके। आइए इधर से चलेंगे।
क्यों बनाते थे ये बिजली अट्रैक्ट करती थी। तो कई जगह यहाँ पे हादसा हो गया, जैसे ये बाउंड्री वॉल है तो ये इस पे नहीं हुआ था, इधर के जितने भी बाउंड्री वॉल है यहाँ पे हादसा हो गया था सर जी। आपने सुना होगा 2020 के अंदर यहाँ पे बिजली गिर गई थी। तो जितने भी टूरिस्ट वॉच टावर पे भी कई लोग जाते थे, जैसे आपको उस वॉच टावर पे आदमी दिख रहे हैं अभी, तो हर जगह जाते थे। लेकिन उस तरफ वाले क्या ज़्यादा ऊपर है तो वो जल्दी अट्रैक्ट किए थे बिजली को, तो वहाँ पे डेथ हो गई। इसके उस तरफ जो है अब मीना कास्ट का गाँव है, यहाँ पे राजपूतों को कर दिया, उस तरफ जो है मीना कास्ट का गाँव कर दिया। उधर एक लेक है माउथा लेक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 2 सरोवर है, एक मैंने आपको दिखाई दिया, दूसरा सरोवर माउथा सरोवर है। और यहाँ पे जगह जगह स्टेप वेल दिखेंगे आपको, सीढ़ियों के कुएँ। सीढ़ियों के कुएँ क्यों बनाए जाते थे? क्योंकि जो नॉर्मल वेल्स होती है, जो नॉर्मल कुएँ होते हैं उसमें पानी एक साथ उतर जाता है, लेकिन जो स्टेप वेल होती है उसमें पानी धीरे धीरे उतरता है। इसलिए पहले के टाइम पे स्टेप वेल बनाते हैं। गाइस, ये था टूर आमेर के किले का, और जाना दोस्तों हमने इतिहास के बारे में गाइड के थ्रू, और मजा आया दोस्तों सुनकर। और ऐसे किसी भी प्लेस पर दोस्तों जाए तो गाइड जरूर करना चाहिए, और वही बच्चों ने किया आज हमारे लिए, और हमने भी जाना इतिहास के बारे में। तो दोस्तों अब आमेर के किले से निकलने के बाद करेंगे कुछ शॉपिंग और फिर चलेंगे अपने घर की ओर, वो भी दिल से। गाइस, बच्चे कर रहे हैं शॉपिंग अपनी मॉम के लिए, अपने डैड के लिए, और आज बच्चों को जाने को मौका मिला शोरूम, जयपुर के शोरूम जो हैंडीक्राफ्ट के बहुत ही ज़बरदस्त शोरूम है। तो बच्चे वहाँ भी गए और उन्होंने कुछ क्राफ्ट्स वगैरह का वर्क देखा और डिज़ाइंस वगैरह देखे। वहाँ से एक साड़ी ली अपनी मॉम के लिए, और अब बच्चे निकल रहे अपने घर के लिए, क्योंकि कैब ऑन टाइम है दोस्तों एयरपोर्ट की तरफ से, और टाइम पर पहुंचना ज़रूरी है। ये तो समझ में आ गया योगी बाबा को, और आपको भी समझ में आया कि नहीं आया। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग, जयपुर का एक पूरा ब्लॉग हमने बनाया, वो भी दिल से। तो दोस्तों गुड नाइट।